अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है स्क्वायर वर्क। तो सबसे पहले हम टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी, लॉजिक, आइडियाज, ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और फिर उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऑल राइट, तो आइए स्क्वायर को आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर में सबसे पहले आपको एज ए बेसिक 1 से लेकर कम से कम 31 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। 1 से लेकर के 31 तक का होल स्क्वायर एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। तो आइए हम कुछ रिवीजन करते हैं। ये 11 से शुरू करते हैं, राइट। जैसे अगर हमने बोला 11 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर का मतलब है 11 इंटू 11। ये इसी को बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग, 11 का वर्ग। और इसका मान आप सबको पता है 11 इंटू 11 इज 121, राइट। ये उसी तरह से 12 का होल स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 12 इंटू 12 144। 13 स्क्वायर 169। 14 स्क्वायर, हे आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता है और जो बिगिनर्स है उनको नहीं भी मालूम है या भूल चुके हैं, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। 14 का स्क्वायर 196। 15 होल स्क्वायर 225। 16 स्क्वायर 256। 17 स्क्वायर 289। 18 स्क्वायर 324। हे 18 इंटू 18 324। इस टेबल को याद रखना है। 19 स्क्वायर 361। 20 स्क्वायर, हे अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। 2 2 जा 4, 00। 21 स्क्वायर 441। हे स्टूडेंट इस टेबल को याद रखना है। 22 स्क्वायर 22 इंटू 22 484। 23 स्क्वायर 529। 24 स्क्वायर 576। 25 स्क्वायर 625। 26 स्क्वायर 676। ये ध्यान से देखना है स्टूडेंट, 24 का होल स्क्वायर और 26 के होल स्क्वायर के बीच में 100 का डिफरेंस है। वन इज 576, अनदर वन इज 676। 27 का होल स्क्वायर, ये 27 इंटू 27 क्या होता है 729। 28 होल स्क्वायर, 28 होल स्क्वायर 784। 29 होल स्क्वायर 841। 30 होल स्क्वायर 900। 30 इंटू 30। और उसी प्रकार से 31 का होल स्क्वायर 961। सो स्टूडेंट, ये सजेशन है, द फर्स्ट स्टेप इज रिमेंबर स्क्वायर फ्रॉम 1 to 31। ये रटने की जरूरत नहीं होती मैथ्स को। अगर कोई भी चीज अगर मुश्किल लग रहा हो तो उसके 2 से 3 बार पढ़े और 2 बार उसे लिखे, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ओके ना, राइट। ये देखो यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। 24 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में 100 का अंतर है। उसी तरह से 23 होल स्क्वायर और 27 के होल स्क्वायर के बीच में 200 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से 22 होल स्क्वायर और 28 होल स्क्वायर के बीच में 300 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है। ऑल राइट ना। अब हम स्क्वायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। हे स्टूडेंट, स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों चीजें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो इसमें आपको बढ़िया बनना है, अच्छा होना चाहिए कैलकुलेशन। तो आइए स्क्वायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। सो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, स्क्वायर से संबंधित कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। ट्रिक नंबर 1 है, इस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग पता है तो उसके आगे वाले संख्या और उसके पीछे वाले संख्या का वर्ग कैसे आसानी से निकाला जाए। इफ यू नो ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देन हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर एज वेल एज प्रीवियस नंबर जस्ट इन फ्यू सेकेंड। आइए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टूडेंट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 20 स्क्वायर आप सबको पता है 400 है। अभी हमारा एम है कि 20 स्क्वायर की मदद से कैसे 21 होल स्क्वायर और 19 का होल स्क्वायर आसानी से निकाला जाए। ओके, सो सी हियर, ये यूजिंग 20 स्क्वायर हाउ टू फाइंड 21 स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, 20 प्लस 21 का मान कितना होता है 41। 41 को अगर हम 400 में ऐड कर दे
तो कितना आएगा? 400 प्लस 41 इज 441, और यही 21 होल स्क्वायर का आंसर है। ये देखो, हम 20 स्क्वायर से 19 स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 19 इज 39। 39 को 400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस 19 इज 39, सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 400, 400 में से 39 घटाएंगे तो ये आ गया 361। हे स्टूडेंट, सबसे अच्छी क्या बात है, ये आइडिया हम किसी भी संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, जैसे 21 होल स्क्वायर पता है तो आप इससे 22 का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 21 प्लस 22 कितना हो गया? 43। 43 को अगर आप 441 में ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 484 आ रहा है। ये इसका मतलब अप्लीकेबल एवरीवेयर। आइए इस आइडिया की जरा कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, हम 40 स्क्वायर की मदद से 41 होल स्क्वायर एंड 39 का होल स्क्वायर कैसे निकाले, इस पर चर्चा करेंगे। 40 का होल स्क्वायर आप सबको पता है, 40 इंटू 40 1600, राइट? तो यूजिंग 40 स्क्वायर 39 स्क्वायर और 41 स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। सेम वही टेक्निक। 40 प्लस 41 किसके बराबर है? 40 प्लस 41 81। 81 1600 में जोड़ दो, आंसर आ गया 1600 प्लस 81 1681। हे 39 का होल स्क्वायर, 40 प्लस 39 79, सब्ट्रैक्ट 79 फ्रॉम 1600, 40 प्लस 39 79 हो गया। 79 अगर 1600 में से घटाएंगे तो 1521। एक और एग्जांपल, ये 50 स्क्वायर की मदद से 51 का होल स्क्वायर और 49 का होल स्क्वायर निकालना है। 50 इंटू 50 2500, 50 का वर्ग 2500 होता है। अब देखो कैसे सेकेंडों में अब विजुअलाइज होगा। ये 50 प्लस 51 101, 101 2500 में जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 2601। ये 49 का होल स्क्वायर, 50 प्लस 49 इज 99, 99 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2500, 2500 में से 99 घटाएंगे 2401। हे आई होप कि ये अब आप सबको समझ में आ गया होगा। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो अप्लाई हर जगह होगा, लेकिन बेस्ट सुटेबल फॉर ए नंबर नियरेस्ट टू जीरो, जीरो के आसपास वाली संख्याओं के लिए इस ट्रिक को अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 100 होल स्क्वायर होता है 10,000, तो 100 स्क्वायर की मदद से 101 का होल स्क्वायर और 99 का होल स्क्वायर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ऑल राइट, सो अब बताओ 101 का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? सो सिंपल, 100 प्लस 101 इज इक्वल टू 201, और 201 10,000 में जोड़ोगे तो 10,201। 100 प्लस 99 कितने के बराबर है? 199। 199 हम 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ा शांत होकर के, तो 10,000 माइनस 199 आ गया 9,801। आइडिया सीखना है, समझना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, आपको बहुत खुशी होगी। और इस चैप्टर को, सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के बाद, जो कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, ये मैथ्स का फाउंडेशन है। ये आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, मैं मैथ सीख सकता हूं, मैथ्स इज वेरी इजी, राइट? तो ये कैलकुलेशन को इंप्रूव करना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये इस चैप्टर का हमारा एम है। आइए स्क्वायर से रिलेटेड हम दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाए। स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाए, राइट स्टूडेंट? तो आइए जरा देखते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हिडन ऑब्जर्वेशन है, और उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 15 स्क्वायर, ये 15 एक संख्या है जिसके अंत में 5 है। हम सबको पता है 15 का होल स्क्वायर होता है 225, राइट? अब देखते हैं ये कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे की हिडन ऑब्जर्वेशन क्या है। हे स्टूडेंट, केवल 5 का वर्ग, ओनली 5 स्क्वायर इज हाउ मच? 25। ये इसका मतलब हुआ, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसके वर्ग के अंत में हमेशा 25 आएगा।
If a number ends with 5, then their square always ends with 25. अब देखो ये 2 कैसे आएगा, ये संख्या है 1, काउंटिंग में 1 के बाद क्या आती है 2, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 2 जा 2, हे यहां पे 2 आ गया, 2 फॉलोड बाई 25, आंसर इज 225. वेट, हे सी अनदर एग्जांपल, 25 होल स्क्वायर. ये शुरुआत हम पहले अंक से करेंगे, 2 है, 2 के बाद गिनती में कौन सी संख्या आती है 3, 2 और 3 को आपस में गुना करें, 2 3 जा 6 और अंतिम 2 अंक हमेशा 25. एक और उदाहरण देखो, हे 35 का होल स्क्वायर. हम शुरुआत करेंगे पहले अंक से 3 से, 3 के बाद काउंटिंग में गिनती में अगली संख्या है 4. ये हमें ऐसे सोचना है 3 गुने 4 और लास्ट 2 डिजिट इज ऑलवेज 25. ये इसका मतलब आंसर हो गया 1225. हम जैसे अगर मान लो आपसे पूछे 55 का होल स्क्वायर निकालें, तो शुरुआत पहले अंक से करना है, 5 तो अगला नंबर आएगा 6, 5 6 जा 30, लास्ट 2 डिजिट 25. सो आंसर इज 3025. देखो स्टूडेंट, ये अगर मान लो कोई नंबर है 95 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो 9, नेक्स्ट नंबर इज 10, काउंटिंग में 9 10 जा 90, आंसर इज 9025. ये अगर मुझे 125 का होल स्क्वायर निकालना, तो हम ये अब पहला अंक नहीं लेंगे, पूरा का पूरा 12 लेंगे, 5 से पहले वाला संख्या 12 है, 12 के बाद काउंटिंग में नेक्स्ट नंबर आता है 13, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू 13 इज 156 और अंतिम 2 अंक हमेशा 25 होगा. सो अप्लीकेबल एवरीवेयर इफ ए नंबर एंड्स विद 5. तो 125 का होल स्क्वायर कितना हो गया 15625. ये इसको हम जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं 195 का होल स्क्वायर. ये संख्या है 19, 19 के बाद गिनती में संख्या आती है 20, 19 गुने 20 बराबर 19 दूना 38 मींस 380, लास्ट डिजिट 2 डिजिट 25. स्टूडेंट हम स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं. आइए तीसरे ट्रिक पे चलते हैं. ट्रिक नंबर 3, 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 1111 स्क्वायर, 11111 स्क्वायर, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर कैसे आसानी से निकाला जाए. ऑल राइट, आइए देखते हैं कि इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए और इसके पीछे कौन सी आइडिया छुपी हुई है. देखो स्टूडेंट, हे हम पहले 11 स्क्वायर पे फोकस करते हैं. हे 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो आप सबको पता है. अब ये 121 कैसे लिखा जाएगा, देखो हे 11 कितने अंकों से बना हुआ है 2 अंकों से बना हुआ है. तो गिनती स्टार्ट करें और 2 तक लिखें और फिर वापस आ जाए. हे 121 कैसे हमने लिखा, जैसे अगर मुझे 111 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने देखा 111 कितने अंकों से बना हुआ है 3 अंकों से बना हुआ है. तो गिनती 3 तक लिखे, 1 2 3 और फिर उसी ऑर्डर में वापस आना है, तो 2 1. हे जरा ध्यान से देखना कितना इंटरेस्टिंग रिदम है. 11 का स्क्वायर 1 2 1, 111 का होल स्क्वायर 1 2 3 2 1. हे उसी ऑर्डर में उसी क्रम में वापस आना है. हे सी वन मोर नंबर 1111 होल स्क्वायर. सो 1111 कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट. सो इसका उत्तर होगा पहले 1 से लेकर 4 तक लगातार अंक लिखें और उसी क्रम में वापस आ जाए 3 2 1. वेरी गुड. एक और देखो, 11111 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 अंकों से बना है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1. ओवर. लेकिन स्टूडेंट याद रहे, ये आइडियाज केवल 11 111 और केवल इन संख्याओं के लिए ही अप्लाई होती है. ओके, अब हम इस डिस्कशन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, उसको देखेंगे. देखते हैं इसके पीछे क्या एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. जरा ध्यान से देखना है स्टूडेंट. हे इन राइट हैंड साइड नंबर को देखो, 121 1 2 3 2 1 एंड सो ऑन. ये जो आंसर आया है, इन नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये मैथ्स का एक स्पेशल नंबर है. क्या है ये,
सोचो और बताओ। दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर वन स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर। क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 121 में क्या है, ये बाएं से भी पढ़ोगे तो 1 to 1 और दाएं से भी पढ़ोगे तो 1 to 1। ये देखो 111 के होल स्क्वायर को आप पढ़ो लेफ्ट से राइट, 1 2 3 2 1, और राइट से पढ़ो 1 2 3 2 1। ये बाएं से भी पढ़ने में भी एक जैसा है और दाएं से भी पढ़ने में भी एक समान है। तो ऐसे संख्याओं को पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। पैलिंड्रोमिक नंबर्स, पैलिंड्रोम्स इंग्लिश का एक वर्ड है। ये स्टूडेंट, इसे हिंदी में मूरजबंध कहा जाता है, से संबंधित संख्याएं। राइट? देखो पैलिंड्रोम्स क्या होता है। ये सी पैलिंड्रोम्स। ये पैलिंड्रोम्स का मतलब है, पैलिंड्रोम इज ए नंबर और ए वर्ड which reads same from the left as well as from the right। मूरजबंध एक शब्द या संख्या होती है जो बाएं या दाएं से पढ़ने में एक समान होती है। अंडरस्टूड? सी फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे अगर मैं इंग्लिश का कोई वर्ड बोलूं तो मैडम, मैडम को आप लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो एक समान है, तो ये इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये कोई दूसरा एग्जाम्पल देखो, मलयालम, बाएं से भी पढ़ने में वही है और राइट से भी पढ़ने में वही। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। डैड, मॉम, राइट ना? ये अब हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे नमन, डालडा। मलयालम भी हिंदी में मूरजबंध है। ये देखो एक और उदाहरण, जैसे अगर नंबर लिखा 6278 और अगर मुझे इसे पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है मूरजबंध में, तो इसको हम लिखेंगे 726। हे बाएं से भी पढ़ने में भी वही है, दाएं से भी पढ़ने में भी वही है। तो ऐसे संख्याओं को पैलिंड्रोमिक नंबर्स या पैलिंड्रोमिक वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट, एक और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे स्क्वायर से संबंधित, और फिर हम स्क्वायर से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रिक नंबर 4 पर आते हैं और इसका हेडिंग रखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग या आदर्श वर्ग। राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, तीसरा है 9। ये जरा ध्यान से देखते हैं। ये 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। ये या हम ऐसे देखो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग या आदर्श वर्ग कहा जाता है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 1। तो 9 के बाद क्या होगा? 4 स्क्वायर 16, राइट? 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 121, और इस तरीके से बहुत सारे इसके उदाहरण संभव है जो हमने स्क्वायर के टेबल में देखा था। ऑल राइट? तो इन संख्याओं को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। यदि कोई संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 90 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ओके, अब अगर हम इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखें ध्यान से तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आता है। ये अगर मैं पूछूं आपसे क्या ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके अंत में 2 आता हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो कहीं भी 2 नहीं है अंत में। क्या किसी पूर्ण वर्ग के अंत में 3 आता है? नहीं। क्या किसी पूर्ण वर्ग के अंत में 7 आता है? नहीं। 8 आता है? नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ये ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको समझना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ऑल राइट? अच्छा, अब स्टूडेंट देखो, इसमें आपको एक चीज और दिखाई पड़ रही है कि 2 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर संख्या 81 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होगी? 961। 31 होल स्क्वायर 961, 3 अंकों की सबसे बड़ी।
तो स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक्स और बेसिक डिस्कस किया। अब हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे, राइट। सिंप्लीफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को फोकस करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर का मान बताएं। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मान बताएं। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर। ऑल राइट स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक बेसिक फॉर्मूलाज बताया था, राइट। तो उसको हम यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये बेसिक रिलेशन हम सबने डिस्कस किया है, राइट ना। तो इसको हम यूज करेंगे। देखो ऊपर के क्वेश्चन में जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऊपर के क्वेश्चन में n का मान है 10, राइट। और ये n का मान 10 यहां पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऊपर के रिलेशन में n का मान 10 पुट करो। 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाई 6। इसको कैंसिल कर लें तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21, तो आंसर आ गया 55 इंटू 7। ये अर्थात 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 प्लस 3 38, सो 385। एक छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन। आइए हम एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जैसे अगर क्वेश्चन है कि 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 स्क्वायर, या हाँ जी 15 स्क्वायर का मान निकालें। स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 21 के जैसा है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना है, नहीं तो हम गलती कर सकते हैं, राइट ना। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। इस क्वेश्चन में हमने देखा 1 स्क्वायर से लेकर 6 स्क्वायर तक के टर्म्स मिसिंग है। तो जो मिसिंग टर्म है उसको ऐड कर दीजिए, एज वेल एज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहला टर्म लॉजिकली कुछ ऐसा होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 6 स्क्वायर। ये पहला 6 पद ओरिजिनल क्वेश्चन में मिसिंग है, उसको हम ऐड करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। ये डॉट 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 15 स्क्वायर। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में 1 से 6 स्क्वायर तक ऐड किया है, तो उस श्रेणी को हम सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 6 स्क्वायर। जो सीरीज हमने ऐड किया क्वेश्चन में वही हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। अब ध्यान से देखो, 1 से लेकर 15 तक कंटिन्यूअस स्क्वायर की सीरीज है, तो n का मान आ गया 15। फिर दूसरे सीरीज में 1 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ टर्म हो गया 6, राइट। और अब हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये रिलेशन हम दोनों श्रेणी में यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। पहले सीरीज में 15 टर्म है, तो n का मान 15 पुट करो। 15 इंटू 15 प्लस 1 इज 16, 15 2 जा 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 6 माइनस। दूसरे सीरीज में 6 है n का मान, तो n का मान 6 पुट करो। 6 इंटू 6 प्लस 1 7 इंटू 6 2 जा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 6, और इसे सॉल्व कर ले और आंसर आ गया। ये पहले इसको कैंसिल करके छोटा कर लो, राइट। 2 3 जा, ये 6 से हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 3 जा 2 8 जा, और फिर 3 5 जा 15। ये बचेगा स्टूडेंट, हम ये कह रहे हैं पहले 2 से कैंसिल करो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15। तो पहले स्टेप में बचेगा 5 इंटू 8 इंटू 31,
और दूसरे में 6 और 6 कैंसल, सो 13 7 या 91। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 40 इंटू 31 माइनस ऑफ 91। सो 40 को 31 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 4 1 जा 4 4 3 जा 12, सो 1240 माइनस 91, राइट। सो आंसर हो गया 1240 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपका आंसर हो गया 10 माइनस 1 इज 9, राइट। 13 माइनस 9 इज 4, राइट। सो 1149, राइट। सो 1149 इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और कुछ डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट। हे ध्यान से देखें, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट 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 324। ये इसका मान बताएं। ये प्रश्न है, यदि प्रथम 9 संख्याओं के वर्गों का योगफल k के बराबर है तो 4 प्लस 16 प्लस 36 डॉट 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 प्लस 324 का मान बताएं। हे स्टूडेंट, यहां पे जो पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वो यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार प्रश्न का उत्तर हमें k में चाहिए, राइट। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें k के पदों में इस प्रश्न का उत्तर निकालना है, ऑल राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, हे 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट 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 324 से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ये अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये सभी पद 4 से डिविजिबल है। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 324 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 8 जा 4 1 जा, सो 81 आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। अब हम इस ब्रैकेट को 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस तरीके से 81 को 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और सडनली आपने क्या रियलाइज किया, ये जो ब्रैकेट है उसका मान प्रश्न में k दिया हुआ है, इट मीन्स आंसर इज 4k। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, सो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है, मान निकाले, ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसका मान निकालना है। ये मतलब क्वेश्चन में कुल 10 पद हैं, राइट। पहला, तीसरा, पांचवा पद ये सब धनात्मक है, और जो दूसरा, चौथा और छठा पद है ये सभी पदे ऋणात्मक है, राइट। ये अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। ये इस क्वेश्चन को हम अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक कैलकुलेशन की। आइए जरा बेसिक कैलकुलेशन की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएं, राइट। ये ध्यान से देखना, हे इस क्वेश्चन को हमने बोला कि बेसिक कैलकुलेशन की मदद से भी कर सकते हैं और अलजेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, राइट। सो आइए जरा, अगर मैं इसे कैलकुलेशन की मदद से करूं तो देखूं कैसे सॉल्व होगा। ये हमने देखा बीच में प्लस माइनस है, तो ऐसा करते हैं, हम पहले हम लगातार पद लिख लेते हैं पॉजिटिव। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। ये अगर हम टर्म्स को ऐसा लिख ले तो इसमें हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर ऐसा लिखेंगे तो देखते हैं क्या हमारे पास बचा। ये क्वेश्चन में है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लेकिन हमने यहां प्लस 2 स्क्वायर लिखा है, तो अगर मैं केवल 2 स्क्वायर घटाएंगे तो कैंसल हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर घटा दे। ये ध्यान से देखो, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, ये सॉल्व होकर के माइनस 2 स्क्वायर बचेगा। ये उसी प्रकार से अगला टर्म हटाना पड़ेगा, प्लस माइनस 4 स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में था, हमने प्लस 4 स्क्वायर लिखा है, तो माइनस 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से माइनस डॉट 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 माइनस ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, बट आप ध्यान से देखो, अगर +2a² और -2 होल स्क्वायर, -2 इंटू 2a² को सॉल्व करोगे तो ऊपर का पद आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। उसी तरह से +4a² एंड -2 इंटू 4a² को अगर आप सॉल्व करोगे तो -4a² आ सकता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो लिखने का क्या फायदा हुआ, हे 1a² + 2a² डॉट 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 10a² माइनस, हे अब हम आगे के पदों में 2 कॉमन ले लेते हैं। हे 2 नहीं, 2 2 जा 4, अगर 4 2 जा 8, क्योंकि आगे के सारे पद ब्रैकेट के बाद ये 4 2 जा 8 से ये डिविजिबल है, सारे पद डिविजिबल है, तो हम ऐसा करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 इंटू 2a² कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगले पद में ये देखो 16 2 जा 32 है, तो 8 4 जा 32 +4 बचेगा, आगे 9 बचेगा, और इस तरीके से सबसे लास्ट में ये हमारे पास है -200, तो 8 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 25 बचेगा। अंतिम पद देखो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, मतलब 200 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 25 × 200 मतलब 25 बचेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये देखो 1a² + 2a² प्लस डॉट 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 10a² -8 इंटू ये 1a² + 2a² + 3a² प्लस डॉट 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 5a², राइट। अब हम यहाँ पे एक बेसिक रिलेशन यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। 2 बार यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले श्रेणी में n का मान 10 है, तो 10 गुने 11 गुने 10 दूना 20 + 1 21/6, और दूसरे श्रेणी में n का मान 5 होगा, तो 5 गुने 5 + 1 6 गुने 5 दूना 10 + 1 11/6। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले पद को अगर मैं ये कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 3 2 जा, तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 35। ये हम कह रहे हैं 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, और यहां पे 6 और 6 कैंसिल, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 11, सो 11 इंटू 35 माइनस ये आ गया 8 5 जा 40, 40 इंटू 11, सो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 1 जा 35 3, 35 1 जा 35 प्लस 3 38 385 माइनस 40 इंटू 11 440, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 385 माइनस 440, मतलब माइनस में आंसर आएगा, कितना हो गया -55। इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है। कैसे हमने बेसिक को यूज करके एक डिफिकल्ट से क्वेश्चन को बीट की। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को a² माइनस b² की मदद से सॉल्व करके आपको बताता हूं, सेम क्वेश्चन। सो 24th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा का a² माइनस b² के फॉर्मूला से। आइए जरा देखते हैं 24th क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे मेथड से, राइट। 1a² माइनस 2a² प्लस 3a² माइनस 4a² प्लस राइट 5a² माइनस 6a², और इस तरीके से ये टर्म है 10 तक, 9a² माइनस 10a²। ये इस बार मैं दो का ग्रुप बना देते हैं। ये पहले 2 का एक ग्रुप बना लेते हैं, दूसरे 2 का भी एक ग्रुप, तीसरे 2 का, और इस तरीके से अंतिम 2 का 2 का पेयर बना लेते हैं। और यहां पे हम रिलेशन यूज करने जा रहे हैं a² माइनस b² बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। ओके, अब देखो ये बेसिक रिलेशन हम पहले टर्म में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a माइनस b, 1 माइनस 2 का मान हो गया -1 एंड 1 प्लस 2 हो गया हमारा 3, प्लस दूसरे टर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं a माइनस b, 3 माइनस 4 इज -1 और 3 प्लस 4 इज 7। तीसरे टर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। a माइनस b इंटू a प्लस b, सो -1 इंटू हमारे पास आ गया -1 इंटू 5 प्लस 6 11। ये ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये इस तरीके से अगर मैं सबसे लास्ट टर्म को सॉल्व करूं तो आ जाएगा a माइनस b -1 इंटू a प्लस b मीन्स 10 प्लस 9 19,
राइट। अब हम इस श्रेणी में -1 को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास बचा 3 + 7 + 11 प्लस ... 19। ये यहां पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, 4 मतलब आगे भी 4 का डिफरेंस चलेगा, क्योंकि केवल 10 टर्म है तो पेयर बना करके 5 टर्म ही बचेगा। तो देखो 3 + 7 + 11, 11 + 4 15 + 19 है, मतलब बीच में केवल एक ही पद बचा हुआ था, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ गया। 3 + 7 10, 10 + 11 21, 21 + 15 36, 36 + 19, राइट। 36 + 19 कितना हो गया? 55। सो -1 × 55, सो आंसर इज -55, राइट। तो मैथ्स में रास्ते कभी कभी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को कई तरीकों से हल कर लिया जाता है। ये अभी स्टूडेंट आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन में लॉजिक को, बेसिक्स को अप्लाई किया जाता है। ऑल राइट, तो आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्क्वायर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25, इवैल्यूएट, मान निकाले a² - m² इंटू b² - m² इंटू c² - m² इंटू ... इंटू z² - m²। ये ऐसा ही एक प्रश्न हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया था, बस ये स्क्वायर से संबंधित है। ये स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन का उत्तर आप सबको दिख रहा है, राइट। अगर ध्यान से इस सीरीज को देखा जाए तो A B C Z मतलब कुल 26 टर्म्स है, कंटिन्यूअसली A to Z, और इस सीरीज का 25वां टर्म होगा y² - m², राइट। तो अब इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे तो a² - m² इंटू b² - m², और इस तरीके से बीच में 26 में से एक टर्म इस श्रेणी में m² - m² के जैसा भी होगा, और इस तरीके से लास्ट टर्म z² - m², राइट। अब हमने देखा ये बीच में देखो a b c d, तो बीच में एक m आएगा, -m² का मान 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 0। सो सिंप्लीफिकेशन में हमने अभी तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर से संबंधित थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट, वर्गमूल।